इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ग्रेडिंग के लिए सीन में एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए लेयर मिक्सर का उपयोग कैसे करें। इस लॉग एनकोडेड क्लिप पर मैंने बेसिक बैलेंस एडजस्टमेंट कर रखा है, जिसे मैं कंट्रोल डी से ऑन एंड ऑफ कर सकता हूं। हम वाटर, फॉलीज, फोरग्राउंड एलिमेंट्स एंड टॉवल को ग्रेडिंग करके इस क्लिप पर एक अधिक स्टाइलाइज लुक बनाने जा रहे हैं। नाउ इन एलिमेंट्स को ग्रेडिंग करने के लिए आप कई अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। आप मैनिपुलेशन के लिए स्पेसिफिक क्यूज को आइसोलेट करने के लिए HSL कर्व का उपयोग कर सकते हैं, या आप पावर विंडो में कलर व्हील्स या कस्टम कर्व या यहाँ तक कि RGB मिक्सर के कॉम्बिनेशन के साथ क्वालिफायर का उपयोग कर सकते हैं। हम एलिमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए इनमें से कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और इन एलिमेंट्स को एक साथ कंपोजिट करने के लिए एक लेयर मिक्सर नोड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया सीरियल नोड ऐड करने के लिए Alt S को प्रेस करूंगा। रीनेम इट एंड कॉल इट वाटर इन द प्राइमरीज पैलेट विद द व्हील सेलेक्टेड। मैं पानी के रंग को उभारने के लिए ऑफसेट व्हील को नीले रंग की ओर खींचूंगा। मैं इसे थोड़ा डार्क करने के लिए गामा मास्टर व्हील का इस्तेमाल करूंगा और फिर एडजस्टमेंट बार में कंट्रास्ट, सैचुरेशन और ह्यू के साथ प्रयोग करूंगा। अब जाहिर है कि हम जो बदलाव कर रहे हैं वे इस क्लिप की हर एक चीज को अफेक्टेड कर रही हैं, सिर्फ पानी को ही नहीं। लेकिन मैं सिर्फ पानी पर फोकस्ड कर रहा हूं, क्योंकि हम लेयर मिक्सर नोड से इन अदर एलिमेंट्स को अलग करेंगे। वाटर डायल करने के बाद मैं एक नई लेयर मिक्सर नोड को Alt L के साथ ऐड करूंगा और इसका नाम बदलकर फॉलीज रखूंगा। नाउ वी कैन सी वीव लॉस्ट आवर करेक्शन कंप्लीटली। हमने अपना करेक्शन पूरी तरह से लॉस्ट कर दिया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नया नोड मौजूदा नोड के ऊपर स्टैक्ड है। याद रखें, नोड स्टैकिंग ऑर्डर मिक्सर नोड के नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसलिए हमारा नया अनग्रेडेड नोड उस ग्रेड को पूरी तरह छिपा रहा है जो हमने अभी इस नोड पर कंप्लीट किया था। हम केवल वाटर को रिवील करना चाहते हैं। सो अगर हम नए नोड में सिर्फ पानी को सिलेक्ट करते हैं तो फिर हमें सिलेक्शन को इन्वर्ट करना होगा, तो इससे हमारे ग्रेड में पानी दिखाई देना चाहिए। I'll go to the HSL qualifier. Make sure the picker is selected and sample the water. मैं इस आई ड्रॉपर पर क्लिक करके सिलेक्शन में कुछ और ऐड करूंगा और थोड़ा सा और सैंपल लूंगा। मैं अपने सिलेक्शन को देखने के लिए हाइलाइटर का उपयोग करूंगा। इसे ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस कंट्रोल से एडजस्ट करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि पानी कंप्लीटली सिलेक्टेड हो। अगर कुछ अदर एलिमेंट्स भी सिलेक्टेड हैं तो कोई बात नहीं, बस मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि पत्ते सिलेक्टेड न हो, और मैं इसे मैट फिनिशेस कंट्रोल के साथ क्लीन करूंगा। अब मैं अपना हाईलाइट बंद कर दूंगा एंड करंटली जस्ट द वाटर इज सिलेक्टेड। मैं बिल्कुल इसके अपोजिट चाहता हूँ। सो बैक इन द क्वालिफायर पैलेट I'll invert the selection and now we've essentially created a hole in this node। और अब हमने इस नोड में एक छेद बना लिया है जिसे लेयर मिक्सर नोड में इस नोड के ऊपर रखा गया है, ताकि इस नोड का वाटर इस नोड में बनाए गए छेद से दिखाई दे। एंड नाउ वी कैन फोकस ऑन ग्रेडिंग द फॉलीज। ग्रीन ग्रास और ट्रीज में वास्तव में बहुत सारा, इसलिए उन्हें टारगेट करने के लिए I'll go to curves and I'll use the complementary color to yellow which is blue। I'll make sure curves are unganged and select the blue channel and bring in my blue black point to make that foliage really pop। अब आइए इन फोरग्राउंड एलिमेंट्स पर ध्यान दें। नए लेयर मिक्सर नोड के लिए Alt L को प्रेस करें एंड रीनेम इट फोरग्राउंड। इन आइटम्स को आइसोलेट करने के लिए मुझे बस पानी रिमूव करना होगा। हम यह ऊपर पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इस मैट को दोबारा बनाने के प्रक्रिया से गुजरने के बजाय मैं की इनपुट एंड आउटपुट्स का इस्तेमाल करके इस मैट को इस नोड के साथ शेयर कर सकता हूं, ताकि मैं इस की आउटपुट को फॉलीज नोड से ले सकूं और उसे फोरग्राउंड पर की इनपुट नोड पर ड्रैग कर सकूं। ऐसा करने से हमें इस मैट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और मैं इसे इस नोड के साथ शेयर कर देता हूं, जैसा कि आप नोड थंबनेल से देख सकते हैं। नाउ समटाइम्स आप इस टाइप के केसेस में सिलेक्शन को इन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर दिस यू कैन गो टू द की पैलेट एंड क्लिक द इन्वर्ट बटन हियर। I'll switch it back। सिर्फ इन फोरग्राउंड एलिमेंट्स की सिलेक्शन के लिए हम एक पावर विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बस एक लीनियर पावर विंडो लूंगा और इसे इन एलिमेंट्स पर ले जाऊंगा। मैं इन्हें थोड़ा लेस डिस्ट्रैक्टिंग करने वाला बनाना चाहता हूँ। सो फॉर
ग्रेडिंग मैं कलर व्हील्स पर जाऊंगा और ब्राइटनेस कम करने के लिए गामा मास्टर व्हील को बाईं ओर ड्रैग करूंगा। इसके बाद हम यहाँ इस टॉवल पर काम कर सकते हैं। नए लेयर मिक्सर नोड के लिए Alt L को प्रेस करें एंड नेम ए टॉवल, और हम इसका सैंपल लेने के लिए क्वालिफायर का उपयोग करते हैं। हाईलाइट को ऑन करने के लिए Shift H दबाएं और अब हम अपनी क्वालिफिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। वाइडनिंग द ह्यू रियली डज ए गुड जॉब हियर एंड द एडजस्टमेंट्स बार लेट्स इंक्रीज द सैचुरेशन एंड एडजस्ट द ह्यू। Shift H टू टर्न ऑफ द हाईलाइट। नाउ टू सी ऑल ऑफ आवर चेंज। अब अपने सभी बदलाव देखने के लिए हम इन सभी नोड्स को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस Ctrl D टू टॉगल देम ऑफ एंड ऑन। हमारे नोड ट्री को सरल बनाने का एक और ऑप्शन यह है कि उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करें और क्रिएट कंपाउंड नोड को चूज करें। ऐसा करने से ये सभी नोड्स एक कंपाउंड नोड में एम्बेड हो जाते हैं, जिससे हम आसानी से Ctrl D के साथ टॉगल कर सकते हैं। ऐसा करते समय मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाई दिए जिन्हें हमें विशेष रूप से क्लीन करने की आवश्यकता है। यहाँ इस घर पर कुछ ब्लू है एंड देयर सम मॉडल ब्लू एरियाज राइट हियर। एक बार जब आप एक कंपाउंड नोड बना लेते हैं तो आपके पास इससे निपटने के लिए कुछ ऑप्शन होते हैं। यदि आप उस पर राइट क्लिक करते हैं तो आप शो कंपाउंड नोड चुन सकते हैं, जो कंपाउंड नोड को एक अलग विंडो में खोलेगा, और फिर आप प्रत्येक नोड के साथ काम करना जारी रख सकते हैं। हम यहाँ उस मास्क को एडजस्ट कर सकते हैं या हम अपने ओवरऑल नोड ट्री पर वापस जाने के लिए एक नई लेयर मिक्सर नोड जोड़ सकते हैं। यू कैन डबल क्लिक ऑन सेकेंडरी करेक्शन, देन वी कैन राइट क्लिक ऑन द कंपाउंड नोड एंड चूज डिकम्पोज कंपाउंड नोड, और हम वहीं वापस आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। I'll select the last node, Alt L, मैं इसे क्लीन अप कहूंगा और उन एलिमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए बस कुछ पावर विंडो बनाऊंगा। फिर हम अपने सभी नोड्स को राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और एक कंपाउंड नोड बना सकते हैं। सो क्वालिफिकेशन के आधार पर एलिमेंट्स को सेपरेट करना, की इनपुट्स एंड आउटपुट्स का उपयोग करके मैट शेयरिंग करना एंड देन कंबाइनिंग द रिजल्ट्स विद ए लेयर मिक्सर नोड एक शॉट में मल्टीपल एलिमेंट्स को एडजस्टिंग करने के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेट्स टेक ए चैलेंज कि हम इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करेंगे और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। साथ ही मुझे बताएं कि क्या यह ट्यूटोरियल आपके लिए मददगार था। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन या टॉपिक्स हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो मुझे कमेंट्स में बताएं, हम उन्हें एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।